माइक पकड़ लो भाई उन्होंने माइक पकड़ लो भाई मैं कर आदित्य भाइयों कर किसान राजनीति का तो बड़ा संबंध इनके काम कैसे चलेगा आगे के सारे भाई। सर बताइए सर। मंडी का दौरा किया जी। साथियों, आज कांग्रेस पार्टी द्वारा हमारे पानीपत के अंदर सभी जिले के मौजूद साहिबान आपके सामने विधायक, पूर्व मंत्री, हमारे पार्टी के उम्मीदवार लोकसभा के, विधानसभा के और पार्टी के जिला अध्यक्ष साहिबान हमारे दोनों और सभी मौजूद साहिबान जो यहाँ मौजूद हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, ये सब आज जो कार्यक्रम बना रखा है हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि मंडियों में जाके किसान भाइयों से मिल करके, व्यापारी भाई, आड़ती भाइयों से मिल करके उनकी समस्याओं को जाने और सरकार के सामने अपने विपक्ष के नाते उनके बात रखें। कल इसी उद्देश्य में हमारा दौरा तावड़ू और नूह के अंदर, मेवात जिले के अंदर मंडियों के अंदर था और वहाँ जाके हमने महसूस किया। आज पानीपत में भी देखे, कुछ लोग मिले यहाँ भी, कि किसान 5-5, 7-7 दिनों से अपनी फसल लेकर के मंडियों में परेशान है। सरकार दावे करती है कि एमएसपी के ऊपर हम सब माल खरीदने को तैयार है, एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन जो तरीका सरकार ने दिया है, जो गेट पास का तरीका है, ट्रैक्टर लेकर के आओ, ट्रॉली लेकर के आओ, उस पर नंबर होने चाहिए। अगर किसी किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है, किराए का लेके आता है, या मेरे इलाके में तो ऊँट गाड़ी चलती है, कहीं जोटा गाड़ी चलती है, तो बेचारा कहाँ से नंबर लेकर के आएगा? उसके OTP लो, मोबाइल से फ़ोटो खींचो, खुद किसान चल कर के आए। अब मैं फ़ोटो देख रहा था, एक करनाल की गाय की थी, तो वो फ़ोटो के आपके सामने किसान भाई एडमिट था, पेशाब की थैली लटक रही थी और उसके बच्चे बेचारे गोदी में उठा करके उसको लेके आ रहे थे। तो बड़ा ही अफसोस की बात है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, ऊपर से उनके मंत्री महोदय बयान देते हैं कि इस बारिश से किसान को फ़ायदा हुआ है। अब आप समझ सकते हो किसान का बारिश में माल भीज रहा है। अभी हम पानीपत में थे तो बारिश की वजह से गीला हो गया सारा सामान। सोनीपत के अंदर था मैं, वहाँ भी गीला हुआ था। कल आश्चर्य होगा आपको पत्रकार साथियों को सुन करके कि जब हमने तावड़ू के अंदर जो मशीन देखी, जो नमी देखती है, उस नमी के अंदर सरकारी मशीन देखी तो उसमें 13.5 दिखा रहा था। वो माल किसान एक हफ्ते से, पर आस मोहम्मद नाम का किसान था, परेशान था एक हफ्ते से। हमने आड़ती भाइयों से मशीनें मंगवाई, जैसे हमारे साथ खड़े प्रधान जी, दिनेश जी, तो वो जो 2 मशीनें आई उनमें 9.5 था। तो क्या साबित करता है? कि साबित करता है कि सरकार की मनसा ठीक नहीं है, जानबूझ करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। कहीं बारदाना नहीं है, कहीं आपके सामने वजन का भी शिकायत आई कि आपका कट्टे का इतना वजन है, बोरी का इतना है, फालतू वजन दिखाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें साबित करती है कि सरकार किसान विरोधी है, सरकार की मनसा ठीक नहीं है। और उसी बात को जगाने के लिए हम कांग्रेस के साथी, कांग्रेस के सिपाही, हम हर जगह जाकर के सरकार को मजबूर करेंगे कि एक एक दाना खरीदा जाए ताकि लोगों को परेशानी को दूर कर सके। प्रधान जी, आपकी डिसिप्लिनरी कमेटी की रिपोर्ट आपके थ्रू गई हाईकमान को, कब तक डिसीजन, कोई विचार कब तक होगा? सीधा किसान की बात को अनुशासन पे ले गए आप। चलो बोले जाता। देखिए, जहाँ तक अभी इन्होंने जिक्र किया राज्यसभा चुनाव का हमारे एक पत्रकार साथी ने, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारी अनुशासन समिति जो है, जिसके अध्यक्ष श्री धर्मपाल जी मलिक और उनके साथ 4 सहयोगी साथी हैं, उन्होंने सभी रिपोर्ट्स को चौकास नोटिस भेजा। कुछ की व्यक्तिगत सुनवाई भी के जो करना चाहते थे, वो सारी रिपोर्ट बना करके मुझे भेजी है। मैंने अपनी फाइंडिंग लगा करके हमारे प्रभारी श्री बी के हरिप्रसाद जी को वो रिपोर्ट्स में भेज चुका हूँ। बहुत शीघ्र ही उस पर एक्शन होगा और जिन लोगों ने कांग्रेस के टिकट लेकर विधायक बन के कांग्रेस पार्टी से अनुशासनहीनता की है, गद्दारी की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं। पवन खेड़ा पर जो छापेमारी उनके घर पर, उस पर क्या निंदा करते हैं। लोकतंत्र के अंदर हम सबको अधिकार है। आज मैं लोगों की आवाज़ बन के बोल रहा हूँ और इस बात के ऊपर अगर कोई जाकर के अनावश्यक तंग करता है तो इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पवन खेड़ा जी हमारे कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, सारे मीडिया के इंचार्ज हैं। अगर उन्होंने कोई कहा तो किस सबूत के आधार पर कहा? उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी के, उनकी परिवार के पास 3-3 पासपोर्ट है, तो उसको रिकॉर्ड के ऊपर बोल रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर देश में अगर कोई सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी।
तो सही बात तो कही जाएगी, डरने वाले नहीं है। कांग्रेस साथी कोई नहीं डरता, चाहे किसी पे कोई झूठा केस बनवा ले, चाहे जेल के अंदर अरेस्ट कर ले, हम सब लड़ाई लड़ने को तैयार। कांग्रेस विचारधारा की कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस पार्टी के पास 37 विधायक और 5 सांसद है, वो पार्टी टुकड़ों में क्यों लड़ रही है? बिल्कुल टुकड़ों में नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। पूरी तरह से कांग्रेस के सभी साथी एक हैं, सभी नेता एक हैं, सभी नेताओं का बराबर मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी तेज़ी से काम कर रही है। लोगों की ज़बान पे आ गया है, कांग्रेस सड़कों के ऊपर है। जब से हमारा संगठन बना है, तेज़ी से हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों में बहुत बड़ा एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आने वाले चुनाव के अंदर 2029 में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के सहयोग से। आप पानीपत आए हो, वीरेंद्र सिंह की यात्रा आई है 3 दिन से, आज चौथा दिन और 2 दिन संभाल कर रहेंगे, वो कांग्रेस को मजबूत करें आपको लग रहा है? देखिए, कांग्रेस में आप जानते हैं बहुत नेता है हमारे सभी। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे इलाके बड़े वरिष्ठ नेता रहे, हरियाणा के ऊंचे पदों पर रहे हैं, बीच में भाजपा में भी रहे हैं। तो अगर कोई यात्रा निकाल रहे हैं तो वो यात्रा कांग्रेस की ऑफिशियल यात्रा नहीं है। ये हमारे प्रभारी जी श्री बीके हरिप्रसाद जी ने जब मेरा शपथ ग्रहण था उस दिन स्पष्ट रूप से कहा था, फिर भी ये कहा था वो तिरंगे के साथ में, राहुल जी की फ़ोटो के साथ में जो साथी जाना चाहे उसका स्वागत है। हम किसी को ज़बरदस्ती भी नहीं भेज रहे और किसी को रोक भी नहीं रहे। जिस दिन यात्रा का ऑफिशियल लेटर आएगा सबसे पहले मैं जाऊँगा। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, कोई भी अपनी यात्रा निकाले। कल भाई सचिन जी निकालते हैं, दिव्यांशु जी निकालते हैं, भाई विजेंद्र जी निकालते, कोई भी निकाले, मैं निकालता हूँ, कौन मना करेगा बतौर नरेंद्र सिंह। लेकिन अगर मुझे प्रदेश अध्यक्ष यात्रा कोई निकालनी है तो मुझे पार्टी हाईकमान का इजाज़त लेकर के ऑफिशियल रूप चलना पड़ेगा। सब साथी हमारे साथ चलेंगे, वो निकालेंगे। हम 2029 से पहले यात्रा निकालेंगे। 2029 में क्या कोई नया चेहरा आ रहा है? किसका नया चेहरा? जी, कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस तो सबके सामने ही है, कांग्रेस में कोई नया पुराना चेहरा नहीं है। पार्टी है हमारी तो, और हमारी पार्टी सर्वे है। ऑल इंडिया में हमारे नेता, जन जन के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब हैं। अध्यक्ष जी, जब बारिश होती है तो हम लोग अपने सर के ऊपर छत ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब इनकी फसलें यहाँ पर किसानों की बार पड़ी हुई है, मुआवजा को टाइम पे मिल नहीं रहा, तो सरकार मौन क्यों है इस बात पे? देखिए, बेमौसमी वर्षा और ओलावृष्टि से जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, हम लोगों ने बराबर मांग की है। हमारे विधायकों ने, हमारे तमाम जितने साथी थे, विधायक दल के नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने, सब ने विधानसभा में जोरदार तरीके से इस बात को उठाया है सरकार के सामने और मजबूर किया कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए। हम भी आज के आपके माध्यम से मांग करते हैं कि इस बेमौसमी वर्षा और ओलावृष्टि जो नुकसान हुई उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और पिछले की जो रकम 52 की बची हुई थी वो पैसा आज तक नहीं मिल पाया और MSP के ऊपर किसान का माल बिना उसको तंग किए तुरंत खरीदना चाहिए, ये हमारी मांग। आगे आने वाली जो फसलें हैं, जो नुकसान अभी किसानों का हुआ है, उसके ऊपर सब्सिडी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? बीज है या खाद है? बिल्कुल मिलनी चाहिए। किसान को खाद और बीज उपलब्ध भी होना चाहिए। इस सरकार के राज में पुलिस के साये के अंदर खाद मिलता है, बीज मिलता है, तो इसके शर्म की बात है। ये किसान विरोधी सरकार है, आप जानते हैं, गरीब विरोधी सरकार है। तो लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा का राजनीतिक इतिहास ये बताता है, जिस नेता ने या पार्टी ने पद यात्रा निकाली है वो सत्ता में आई है अगली बार, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा थे, अजय चौटाला थे। लोग ये ज्यूम करते हैं, आपको लगता है? आप देखते जाइए, अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी समय है, अभी आने दो, पहले जनगणना चल रही है, फिर परिसीमन होगा, फिर पूरी हरियाणा कांग्रेस भी सड़कों के ऊपर और ऑफिशियल रूप से यात्रा हम भी निकालेंगे सब टाइम आने पे। और जो निकाल रहे हैं उन सब देखिए, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष यहाँ पर थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा और उठाया किसानों के मुद्दे को। अभी देखिए वो जनता तय करेगी कि आखिरकार किसकी बातें कितनी सही मानते हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना, जो यहाँ पर किसानों की फसलें मंडियों के अंदर पड़ी हुई है और ऊपर से बरसात हो रही है, तो उसको कैसे बचाया जाए और कैसे उसका भुगतान किया जाए। क्योंकि सरकार तमाम यहाँ पर बोलती रही है कि हमेशा कि हम लोग किसानों के साथ खड़े हुए हैं और उनकी आय दोगुनी करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। कमेंट करके बताना कि आप लोग इन बातों से कितना % सहमत हो। जय जवान जय किसान।